तो चलिए आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कक्षा 12 गणित। ये 12 है, कक्षा 12 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने है। और आज के इस वीडियो में ऐसे ही आपको हम 5 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि 5 नंबर के हैं। बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस 100% हैं। बाकी ये सभी सवाल जो है नई बुक से लिया गया है। बाकी हम आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 8-8 नंबर के हैं, ऐसे ही हम आपको लिए हैं क्वेश्चन, यहाँ के क्वेश्चन लिए हैं जो कि 5 नंबर के सवाल हैं सभी के सभी। और 5 नंबर के सवाल आज करा दे रहे हैं, आप देख लीजिए ताकि आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ये जो है इस बार के बोर्ड एग्जाम में तो कंफर्म पूछा जाएगा। 5 सवाल बताएंगे, पांचों को अच्छे समझिएगा। अगर कहीं पर भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। यहां पर देखिए सबसे पहले क्या दिया है, 3a माइनस में 5 भी सदिश में है, इंटू 2a सदिश में है, प्लस में 7 सदिश b है। इसको हमें सॉल्व करना है, आखिर इसका मान क्या आएगा हमें यही बताना है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले दिया क्या है, 3 सदिश a माइनस में 5 सदिश b इंटू में 2 सदिश ए प्लस का 7 सदिश बी। जैसे हम लोग बीजगणित का गुणा करते हैं सेम उसी रूल से हमें इसे करना है, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, बाकी सेम वैसे ही रहेगा। तो सबसे पहले सदिश ए 3 गुणे सदिश ए का गुणा करा देंगे 2 सदिश ए प्लस में 7 सदिश बी, फिर लेंगे माइनस का 5 बी, हो जाएगा 2 सदिश ए प्लस में 7 सदिश बी। अब इसका गुणा करेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6, और सदिश ए का गुणा सदिश ए में हो जाएगा तो सदिश ए स्क्वायर। इस तरीके से आप कर सकते हैं। प्लस में जब इसमें आगे ले जाएंगे, इसका गुणा आगे कराएंगे तो 3 सत्ते 21 होगा, यहाँ पर सदिश ए इंटू में सदिश बी। उसके बाद माइनस 5 दूनी 10 सदिश बी इंटू में सदिश ए हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, 5 सत्ते हो जाएगा 35, बी बी मैच कर रहा है तो ये होगा सदिश बी का मापांक में करके स्क्वायर कर देंगे। जब दोनों सेम मैच करेगा तब। इतना करने के बाद, इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। अब इतना करने के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके कुछ रूल होते हैं। जैसे सदिश ए का हम सदिश ए में गुणा कराए तो मापांक सदिश ए स्क्वायर कर दिए यहाँ पर, ये तो कोई दिक्कत नहीं, बी का कराएंगे तब भी चल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सदिश ए गुणे सदिश बी अगर है तो इसी का उल्टा कर दो, सदिश बी सदिश ये आपका बराबर हो जाएगा, ये आपका बराबर, लेकिन क्रॉस में रहता है तब बराबर नहीं माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका बराबर रहेगा। तो सदिश ए का स्क्वायर। ऐसे कंडीशन में जब ए बी बी ए बराबर ही है, इसका मतलब ये दोनों सेम है तो आपस में जोड़ घटा सकते हैं। तो 21 में से 10 को घटाएंगे तो 11 सदिश ए और सदिश बी होगा, और माइनस में 35 सदिश बी का मापांक होल स्क्वायर। और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान था और आपके समझ में आ गया है। ध्यान दीजिएगा ये सवाल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखिए ये पहली सवाल थी। अब हम देखते हैं दूसरी नंबर, जो कि दूसरी सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। आप यहां पर देख सकते हैं मध्य लघुत्तम दूरी निकालना है। और बोर्ड एग्जाम में लघुत्तम दूरी से संबंधित पहले 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब जो है 5 नंबर तक सीमित कर दिया गया है। कभी कभी 8 नंबर का भी पूछ लिया जाता है, लेकिन 5 नंबर का ज्यादातर पूछा जाता है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, इन दो समीकरण को उतारना है। ध्यान दीजिएगा दोनों समीकरण को उतारना है, हम यहां पर नहीं उतार रहे हैं। दोनों समीकरण को उतार कर लिखेंगे सदिश आर बराबर, ये पहला है तो यहां पर a1 प्लस में लेमडा b1 कर देंगे, यहां पर लिख देंगे इसकी तुलना, इसकी तुलना। पहले आप इसको उतार लीजिएगा, R1 यहां कर दो। उसके बाद यहां पर R2 कर देंगे, यहां A2 प्लस में म्यू B2 हो जाएगा। इससे हम तुलना कराएंगे तो ये पहले वाले से हम पहले में तुलना कराएंगे। R से R को हटाओ, A1 के स्थान पर ये तीनों आएगा तो यहां पर हो जाएगा A1 बराबर I कैप प्लस में J कैप माइनस का 2K कैप। और इसी के साइड में हम निकाल लेते हैं, यही नीचे निकाल लो B1। देखिए A1 आपका ये पूरा हो गया, B1 लेमडा की गुणा में है तो लेमडा की गुणा में ये जो है ये आपका हो गया B1, तो 2I कैप माइनस में J कैप और माइनस का हो गया K कैप। और यहाँ साइड में अब दूसरे समीकरण से दूसरे में आएंगे तो A2 ये पूरा हो गया A2, तो A2 बराबर हो गया 2I कैप माइनस J कैप
प्लस में 3k हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा B2। तो B2 कितना होगा 3i प्लस में j प्लस में 2k हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इतना करने के बाद आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको साइड में a2 माइनस a1 निकालना है। a2 माइनस a1 का मतलब पहले a2 में से a1 को घटा दो, तो 2i a2 वाला लिख रहे हैं माइनस j प्लस में 3k ब्रैकेट बंद। अब माइनस का a1 वाला लिखेंगे i प्लस में j माइनस का 2k सॉल्व कर दीजिए। तो 2i माइनस j प्लस में 3k माइनस i माइनस प्लस माइनस j माइनस माइनस प्लस 2k। तो 2i में से i को हम घटा देंगे तो आएगा i माइनस जे हो जाएगा माइनस में 2j और 3k को 2 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लस का 5k। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इतना करने के जस्ट बाद आप निकाल लीजिएगा b1 क्रॉस b2। तो b1 b2 कितना है देखिए, ये है आपका b1, इधर है b2। तो 2i माइनस में j माइनस k ये b1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3i प्लस में j b2 वाला लिख रहे हैं प्लस में 2k। अब यहाँ देखिए अगर ये बिंदी वाला इंटू होता तो i का i में, j का j में, k का k में गुणा कर देते। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई जब भी निकालना होगा तो आपको i j k लिखना मापांक। तो यहाँ पर गुणे में 2 है, -1 है, यहाँ पर भी -1 माना जाएगा। इधर 3 है, जे के गुणा में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे और के गुणा में 2 होगा। अब हम इसको जो है सॉल्व करेंगे सारणिक विधि द्वारा। तो पहले आई लेंगे, ना पंक्ति ली जाएगी ना स्तंभ। तो पंक्ति स्तंभ को हटाएंगे। आपके पास जो है देखिए हटाने पर 4 अंक बचेंगे। ये देखिए 4 अंक बचे, तो आप ऐसे तिरछा गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा माइनस का 2, बीच में माइनस लगेगा, 1 करना में 1, माइनस का 1 तो हो जाएगा प्लस का 1। वैसे फिर माइनस का जे लेंगे। जब जे लेंगे तो ना तो ये पंक्ति ली जाएगी ना तो ये लिया जाएगा, यानी कि ये भी नहीं रहेगा आपका और नीचे का ये वाला आपका हट जाएगा। अब आपके पास जो है 4 अंक बचे हैं, 2 दूनी हो जाएगा 4, बीच में माइनस लगेगा, 3 इकन्नम 3, माइनस का 3 आएगा तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। प्लस का k लेंगे तो k वाला हटाइए तो k के सामने ये हट जाएगा, इधर से ये हटेगा तो 2 इकन्नम हो जाएगा 2, बीच में माइनस, 3 इकन्नम 3, माइनस का 3 आएगा तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। अब उसके बाद ये घटाएंगे तो -1 आएगा, तो -1 का गुणा कर देंगे तो i का नाम i ही रहेगा। 4 3 7 तो माइनस में 7 j होगा और 3 2 5 प्लस में 5 k हो जाएगा। इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। इतना करने के बाद अब इसी का आप मापांक निकाल लीजिए। पहले ये सदिश में है, सदिश b1 क्रॉस सदिश b2 मापांक। और मापांक जब इधर लगेगा तो रूट में निकलेगी वैल्यू। तो यहाँ पर इसके गुणा में -1 है तो -1 का स्क्वायर, -7 है तो माइनस का 7 का स्क्वायर, बीच में प्लस, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर निकाल लीजिए। तो इसको सॉल्व करिए, कितना आता है, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 होगा, माइनस तो प्लस में चला जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 49 से 50 यानी कि 50 20 70 5 75, रूट का 75 आएगा और इसमें से निकलेगा रूट 25 3 75 यानी कि 5 रूट 3 आएगा। यहाँ पर इकाई लिखना हो लिख दो, नहीं तो यहीं पर क्या करना है छोड़ देना है। अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, मध्य लघुत्तम दूरी पूछा है, तो लिखेंगे लघुत्तम दूरी d बराबर, इसका फार्मूला होता है a2 माइनस a1, b1 सदिश में है सदिश लगा दो, b1 क्रॉस b2 और नीचे मापांक में b1 क्रॉस b2 और इसका होल मापांक। अब इतना करने के बाद आप लिखिए a2 माइनस a1 कितना है, तो a2 माइनस a1 ये पहले से निकाल के इसीलिए रखे हैं। तो i है -2j है प्लस पे 5k है, तो i था -2j है प्लस में 5k है। और b1 क्रॉस b2 ये आपके सामने यही है, b1 क्रॉस b2 निकाले थे ये है। तो b1 क्रॉस b2 कितना है, -i -7j प्लस में 5k है अपान में ये b1 क्रॉस b2 का मापांक पहले से निकाल चुके हैं, 5 रूट का 3, ये पूरा मापांक के अंदर है। अब इतना करने के बाद यहाँ साइड में कर लेते हैं, नीचे जगह ज़्यादा नहीं है। तो i का देखिए ये बिंदी वाला इंटू है, तो बिंदी वाले इंटू में i का i में गुणा कराओ, तो i से मतलब नहीं है,
आई के गुणा में कितना है 1, यहाँ पर कितना है -1, तो 1 का गुणा -1 में करेंगे तो -1 आएगा। तो -2 है, यहाँ -7 है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया और 2 7 14 हो जाएगा। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 5 25 प्लस का 25 बटे में कितना है 5√3 मापांक। तो 25 और 14 को जोड़ेंगे तो 25 और 14 को जोड़ेंगे तो 25 4 29 10 39 होगा। 39 में 1 घटा देंगे तो 38 बटे में 5√का कितना हो जाएगा 3 होगा, 5√3। और यही जो है इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं तीसरे नंबर सवाल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए जो गा नंबर है ये प्रायिकता से लिया गया और बहुत ही बढ़िया सवाल दिया गया है, जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का ये पूछा भी गया है कई बार और पूछा जाने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा हैं। यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति ए 70% घटनाओं में से सत्य बोलता है, यानी कि कोई घटना ए है तो पी ए कितना है 70%। प्रतिशत का मतलब बटे में कितना कर सकते हैं हम 100 कर देंगे, तो ये काटने पर 1 0 कट जाएगा और आएगा 7/10। और फिर क्या बोला दूसरी घटना सेम ऐसे ही बोला है 60% है, तो 60 बटे कितना हो जाएगा 100, 0 कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 2 पंचे 10, यानी कि ये आएगा 3/5 आएगा। ये सत्य बोलता है। मान लो ये सत्य ना बोले तो पीई नॉट निकाल लेते हैं। पीई नॉट हमेशा 1 माइनस पीए होगा। 1 माइनस पीए कितना है 7/10, तो 10 इकन्नम 10, 10 में से 7 गए 3/10 आ जाएगा। और सेम ऐसे हम निकालेंगे पीवी, तो पीवी कितना है पीवी नॉट जब निकालेंगे तो 1 माइनस पीवी हो जाएगा, तो 1 माइनस 3/5, क्योंकि पीवी की वैल्यू 3/5 है। 5 इकन्नम 5, 5 में से 3 गए 2/5 आ जाएगा। ये हो गया आपका पीए पीवी पीए नॉट पीवी नॉट, इतना है। फिर ये सवाल में क्या बोला है एक घटना में दोनों एक दूसरे के सहमत होने की प्रायिकता बताइए, यानी कि ऐसी प्रायिकता बताइए जिसमें दोनों सहमत हों। तो यहां पर लिखेंगे अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट अभीष्ट प्रायिकता। अच्छा ये अभीष्ट प्रायिकता किसकी निकल रही है दोनों सहमत होने पर। देखिए दोनों सहमत होने का मतलब है या तो दोनों सत्य ही बोलेंगे या तो दोनों असत्य बोलेंगे। सहमत का मतलब क्या होता है आप देखिए, सहमति का मतलब अगर हम हाँ बोल रहे हैं तो हमारे साथ जो सहमति में है वो भी हाँ बोलेगा, अगर हम ना बोल देंगे तो वो भी ना बोलेगा, यानी कि दोनों की सहमति है हाँ के लिए और दोनों की सहमति हो सकती है ना के लिए भी। तो हाँ के लिए भी ना, ये नॉट है और ये दोनों घटनाओं को जोड़ देंगे तो हमारी अभीष्ट प्रायिकता निकल आएगी। तो पी का अंदर यानी कि देखिए दोनों की घटना अगर हाँ या ना में है इसका मतलब दोनों की घटना स्वतंत्र होगी, और स्वतंत्र होने के लिए यहाँ से पीवी इंटू में पीवी और यहाँ पर पीए नॉट और इंटू में पीवी नॉट को अलग कर सकते हैं। उसके बाद पीए कितना है तो पीए देखिए 7/10 निकाले हैं, आप ऊपर देख सकते हैं सवाल में ये 7/10 निकाले हैं। इंटू में पीवी कितना है ये साइड में देखिए 3/5 आया है, तो कितना है 3/5 प्लस में पीए नॉट 3/10 है गुणे पीवी नॉट कितना है 2/5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 7 का 21 होगा 10/50, 3 दूनी 6 10/50, तो 50 मिल रहा है, तो 21 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 27/50 और यही हो जाएगा इसका उत्तर, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आ गया है। बाकी इसको करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम कोशिश किए हैं बिल्कुल आसान से आसान बताने का। बाकी अभी इसमें सब कुछ लिखाएंगे, लॉन्ग भी हो जाएगा और आपके समझ में भी नहीं आएगा। ये वाला रूल आपके लिए बहुत ही बेस्ट रूल है। तो चलिए हम देखते हैं, ये गा यानी कि तीसरी सवाल थी। अब हम देखेंगे चौथी सवाल, जो कि वो भी 5 नंबर की आती है। अब यहाँ पर देखिए गा नंबर, ये भी आपके सामने अवकल समीकरण की सवाल है और अवकल समीकरण की भी सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। 100% फिक्स है कि अवकल समीकरण की सवाल आएगी। अब यहाँ पर देखिए घा नंबर में सबसे पहले क्या दिया है dy/dx दिया है। इसमें देखिए दोनों में y कॉमन होगा क्या, तो y कॉमन ले लीजिए। जब हम दोनों में y कॉमन लेंगे तो बचेगा x+1, ये दोनों हो गया। इसमें कुछ कॉमन है तो प्लस का 1 ले लीजिए x+1, ताकि ये आपस में गुणनखंड बन जाए। तो dy/dx हो गया, x+1 दोनों मैच कर रहा है, एक में कर लो, y+1 एक में कर लीजिए, ये dx है नीचे वाला। तो dy बराबर हो जाएगा x+1
वाई प्लस वन, तिर्यक गुणा के हिसाब से dx हो जाएगा। तो dy बटे ये y वाले को y तरफ कर दो तो y प्लस वन हो गया, यहाँ पर x प्लस वन है और dx। अब क्या करिए, समाकलन दोनों तरफ कर दीजिए। समाकलन करने पर जब दोनों तरफ हम समाकलन करेंगे तो इंटीग्रल ये 1/y प्लस वन कर देते हैं और dy को साइड में, इंटीग्रल x प्लस वन dx। जब अपान में 1/x के रूप का रहे तो ये लॉग में चेंज हो जाता है, तो लॉग y प्लस वन हो गया। और ये पारी पारी अलग से करेंगे तो पहले इंटीग्रल x का करेंगे तो x स्क्वायर बटे दो प्लस में, और 1 का समाकलन होता है x प्लस का c लगता है, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। आप बिल्कुल आसान तरीके से करके 5 नंबर आराम से पा जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस ध्यान दीजिएगा, नंबर जरूर डालिएगा, प्रश्नोत्तर नंबर जो भी आपका हो। तो चलिए, ये वाली सवाल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये समाकलन की है, और समाकलन की सवाल तो हर बार बोर्ड एग्जाम में आती है। तो यहाँ पर देखिए इसे करना कैसे है, आपका ऊपर जो है छोटी पावर है और नीचे बड़ी पावर दिया है, तो ऐसे कंडीशन में कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपको ऐसे आ जाए ऊपर बड़ी पावर और नीचे छोटी पावर, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करिए, जैसे यहाँ देखिए ऊपर x स्क्वायर है तो इस x स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचेगा 1, और यहाँ पर तो x स्क्वायर था नहीं, तो यहाँ पर आपको इसके बटे में करना पड़ेगा। जब आपको छोटी बड़ी घात आए तब पूरे के बटे में, यहाँ से भी आप x स्क्वायर ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिए हैं तो 1/x स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर dx, x स्क्वायर को x स्क्वायर को अब काट दीजिए, तो बचेगा क्या, 1 प्लस 1/x स्क्वायर अपान x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जो बचा उसी को हम लिख लिए। इतना करने के बाद 1 प्लस 1/x स्क्वायर रहने दीजिए, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाले फार्मूले के हिसाब से करेंगे तो 1 प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस में 2 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। अगर हम अंदर माइनस करेंगे तो यहाँ पर बाहर प्लस हो जाएगा, तो अंदर माइनस करिए ताकि इसका अवकलन ये मिल जाए। तो अब इसको मान लेंगे माना t बराबर 1 माइनस 1/x, तो हो जाएगा, अवकलन करेंगे dt बराबर 1 का अवकलन 1 तो 0 होगा, लेकिन यहाँ पर यक्स है तो यक्स करना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि ये इसके हिसाब से आगे यक्स है ना, तो यक्स स्क्वायर, तो यहाँ यक्स होगा, तो यहाँ पर भी यक्स रहेगा, तो यक्स का अवकलन 1 होगा, और इसका अवकलन जब करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 1/x स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा dx। अब उसके बाद इंटीग्रल, यहाँ पर तो dx रहेगा ही, तो 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx, इन दोनों के स्थान पर हम कर देते हैं dt। अब उसके बाद इसको हम t माने तो यहाँ पर हो जाएगा t स्क्वायर प्लस में 2 हो जाएगा। और ध्यान समझिएगा, लाइट चली गई है क्योंकि रात के 3 बज चुके हैं, 3 बजे लाइट चली जाती है, 3 क्या 4 बज गए हैं। यहाँ पर देखिए अब इसे कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखते रहिएगा, थोड़ा प्रॉब्लम होगी क्योंकि लाइट नहीं है। तो इसका जो सूत्र है ये हो जाएगा इंटीग्रल में 1/t को अगर हम x स्क्वायर प्लस 2 को हम √2 का स्क्वायर करें तो इसका फार्मूला जो बन जाता है, इसका फार्मूला होता है 1/a। a के स्थान पे कितना है, a के स्थान पर है √2, और फिर बनेगा tan इनवर्स x/√2 प्लस में c, ये फार्मूला बनता है। यहाँ पर a स्क्वायर करके रहता है, सेम यही फार्मूला यहाँ यूज करेंगे, बस t है और क्या, जहाँ x होना चाहिए वहाँ पर t है, तो हो जाएगा 1 इंटीग्रल dt अपान t का स्क्वायर है और प्लस में √2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये फार्मूले के हिसाब से हो जाएगा 1/√2 फिर tan इनवर्स t अपान √2, सेम यही फार्मूला लगेगा, बस यक्स है वही t कर दिए बस, प्लस का c। अब क्या करिए, t का मान रख दीजिए 1/√2 tan इनवर्स t का मान कितना है, x माइनस 1/x है, तो t का मान कितना है, x माइनस 1/x है, √2 कर देंगे, नीचे क्या करेंगे √2 करेंगे और ब्रैकेट लगा देते हैं प्लस का c। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। 1/√2 tan इनवर्स x का करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 हो गया, बटे में x और √2 पहले से है,
और प्लस का सी कर देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अगर आपके समझ में आ गया है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम जितने भी वीडियो बनाए वो सबसे पहले आपको मिले। और अब जो है कोशिश किया जाएगा कि बोर्ड एग्जाम तक आपको डेली का डेली वीडियो मिलेगा, चाहे जो हो। जो कि आप देख सकते हैं अभी इस वक्त का जो समय हो रहा है, लगभग ये देखिए 4:13 रात AM, यानी कि 4 बज गए हैं। अब रात भर वीडियो बनाना पड़ेगा तो बनाएंगे, लेकिन आप पूरी कोशिश करिएगा इस बार के बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाइए। कम से कम 95 के ऊपर मैथ में नंबर आना चाहिए। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम फिजिक्स केमिस्ट्री का भी वीडियो बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।